हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस क्लैप स्विच सर्किट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस क्लैप स्विच सर्किट के आपने कनेक्शंस कैसे करने हैं, इसको यूज़ कैसे करना है और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस क्लैप स्विच सर्किट को बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इस क्लैप स्विच सर्किट को बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस सर्किट के कनेक्शंस को समझो। देखो, ये जो सर्किट है, सबसे पहला आपका काम ये है कि आपने इस सर्किट को डीसी 12 वोल्ट पर ऑपरेट करना है। ठीक है, यहाँ पर दो वायर्स लगी हुई हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। यहाँ पर आपने सिंपली डीसी 12 वोल्ट इनपुट देनी है, जिससे ये सर्किट ऑन होगा। ठीक है, जब सर्किट ऑन हो जाए उसके बाद अगला काम आपका ये है कि आपने इसके साथ उस डिवाइस को कनेक्ट करना है जिसको आप क्लैप करने से ऑन और क्लैप करने से ऑफ करके कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने ये एक बल्ब ले लिया है। ठीक है, डायग्राम में मैंने बल्ब को ऐड किया है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लैप करूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाए और जब मैं क्लैप करूँ तो ये बल्ब ऑफ हो जाए। पहला काम आपने ये कर लिया कि डीसी 12 वोल्ट इनपुट दे के सर्किट को तो ऑन कर लिया। दूसरे नंबर पे आपने अपने ये करना है कि ये जो बल्ब है इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि 220 वोल्ट वाली जो दो वायर्स होती हैं जिनके साथ ये बल्ब ऑपरेट होता है, यानी कि जो आपकी बिजली वाली दो वायर्स हैं उनमें एक न्यूट्रल होती है और एक फेज़ होता है। आपने सिंपली क्या करना है कि न्यूट्रल वाली जो वायर है वो बल्ब के अंदर डायरेक्ट भेज देनी है। ठीक है, और जो दूसरी फेज़ वाली वायर है उसको आपने यहाँ से आके रिले के इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ अटैच करना है। यानी कि ये जो फेज़ है वो इस रिले में चला जाएगा और रिले के इस वाले पॉइंट से ये जो तीसरा सुराख है यहाँ से आपने एक वायर लेके बल्ब के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ अटैच करनी है। अब क्या होगा कि नेगेटिव वाला करंट जो है वो तो चला गया डायरेक्ट बल्ब के अंदर, जो फेज़ वाला करंट है वो आया यहाँ से रिले के अंदर और रिले के दूसरे पॉइंट से गया बल्ब के अंदर। अब जब आप क्लैप करोगे तो जब ये रिले ऑन होगी, एक बार क्लैप करने पे ये रिले ऑन हो जाएगी। जब रिले ऑन होगी तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा। दोबारा से जब आप क्लैप करोगे तो ये रिले ऑफ हो जाएगी और जब रिले ऑफ हो जाएगी तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। सिर्फ क्या कि आपने यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट इनपुट देनी है ताकि ये सर्किट ऑन हो। ठीक है, रिले जो होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करती है। बेसिकली जब आप क्लैप करते हो तो होता क्या है कि यहाँ से ये जो 12 वोल्ट है ये सर्किट बेसिकली कर क्या रहा है कि रिले को ऑन ऑफ कर रहा है क्लैप के ज़रिए। ये जो माइक लगा हुआ है ये एज अ क्लैप सेंसर काम करता है। जब आप क्लैप करते हो तो रिले ऑन होती है, फिर जब दोबारा से आप क्लैप करते हो तो रिले ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो यही थे इसके सारे के सारे कनेक्शंस। आप इस सर्किट डायग्राम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो और सिंपली इस बल्ब की जगह पर आप कोई भी फ़ैन या कोई भी डिवाइस भी अटैच कर सकते हो। सिंपल एक ही इसका रूल है कि एक वायर आपने डायरेक्ट डिवाइस में दे देनी है, दूसरी वायर आपने फेज़ की रिले के पॉइंट में देनी है और इस तीसरे वाले पॉइंट से आउटपुट लेके आपने फेज़ दे देना है। ठीक है, जिस तरह से एक बटन के कनेक्शंस किए जाते हैं वैसे ही आपने सर्किट के साथ अपनी डिवाइस के कनेक्शन करने हैं। क्लैप करने से डिवाइस ऑन होगी और क्लैप करने से ही डिवाइस ऑफ होगी। तो अब प्रैक्टिकली मैं इस सर्किट को ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्लैप करने से ही हमारी जो डिवाइस है वो ऑन और ऑफ होती है। तो आइए अब इस सर्किट को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्किट के साथ ये दो वायर्स जोड़ दी हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हम क्लैप करते हैं तो ये दो वायर्स के जो दो पॉइंट्स हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और हमारी जो डिवाइस लगी होती है या बल्ब लगा होता है वो ऑन हो जाता है। और जब हम दोबारा से क्लैप करते हैं तो यही दो वायर जो हैं ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रिले के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इन दो वायर्स के साथ डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई अटैच करूँगा। एक प्लस वायर है हमारी और एक माइनस वायर है। यहाँ पर हमने सिंपली डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई अटैच करनी है। तो ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली मेरे पास एक डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई है उसकी वायर है। ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव है और ये वाली जो वायर है ये नेगेटिव है। तो मैं सिंपली पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ लेता हूँ और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ जोड़ लेता हूँ। अब मैं अपनी सप्लाई को करता हूँ ऑन। तो जैसे ही मैं क्लैप करूँगा तो देखना ये वाली जो एलईडी है ये ऑन हो जाएगी। और अब मैं जब दोबारा से क्लैप करूँगा तो ये वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी।
तो इस तरह से ये क्लैप स्विच सर्किट जो है वो काम करता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ ये वाली जो 2 वायर्स हैं यहाँ पर हम एक बल्ब का भी कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एक सीरीज़ बल्ब, ठीक है। अगर इसकी ये वाले 2 पॉइंट्स हम आपस में शॉर्ट कर दें तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मैं सीरीज़ बल्ब को ही इसके साथ टेस्ट करने वाला हूँ। ये मेरे पास है सीरीज़ वायर, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने सीरीज़ बल्ब को इसके साथ अटैच कर दिया और अब हम क्लैप करते हैं तो ये मेरा जो बल्ब है ये ऑन हो गया। दोबारा से मैं क्लैप करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। क्लैप करने पर बल्ब ऑन हो रहा है और क्लैप करने पर बल्ब ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से जो क्लैप स्विच सर्किट है ये काम करता है। सिंपली क्लैप करने से ये जो रिले है ये ऑन ऑफ होती है और इसके साथ आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करोगे वो ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो आप इसको घर पर भी बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसकी रिक्वायर्ड फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप इस सर्किट को बाय करना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस सर्किट को बाय कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।